हमारे पीरों की शान। आप जरा बन के तो दिखाइए, सीटे होकर तो दिखाइए। वाह वाह सुभान ये हाथ तस्वीर के लिए बहुत लंबे हैं। शर्त यह है कि वफादारी होना चाहिए और हरजाईपन भी होना चाहिए कि जो चमकता धमकता किसी को देखा उसके पीछे दौड़ पड़े। हकीकत यह है कि हमने तो ये देखा है अपने पीर के चेहरे पर नूर मुस्तफा झलकता है। किरदार में हुजूर इमाम हुसैन का शार झलकता है। बहुत से आदम की औलाद है, दर हकीकत गरीब नवाज के जानशीन है। हज़रत हमीशा तमामुल्लाह का हुस्न आपके चेहरे में झलकता है। शाहदगाही का सब्र, अहमद अली का तहम्मुल, हुजूर शाह मियां की विरासत, हुजूर अल्लाह मियां की इबादत, हुजूर ताजुल औलिया की रियासत, हुजूर बिरले आलम की इल्मी जलालत, कूद कूद कर जिस ज़ात-ए गिरामी के अंदर जलवा फिगर है वो ज़ात-ए गिरामी हुजूर सिराज आलम। हाफ़िज़ मियां साहब को आप जानते हैं, दुआ कराई इस पर में अल्लाह तबारक व तआला ने उनको सरकारी नौकरी अता फरमाई। और सबसे पहले मैंने दुआ कराई तो ये नौकरियां ये दौलत है तो इनके कदमों का मैंने ठोका। आप उनके दिखाइए ना दुनिया में परेशान रहेंगे और आपकी आखिरत भी समझ जाएगी। दुआ नहीं की, पहले मैंने दुआ कराई थी। अब जाहिर है कि जब मैं सर्विस करूँगा तो कहीं ना कहीं खिदमत में कोताही तो होगी। बाबा फरमाते हैं कि मौलाना को हमने सर्विस दिलवा दी, उन्होंने कोताही बरतना शुरू कर दी खिदमत में। हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं है, दिल मेरा दरबार में पड़ा है। वो एक शेर मैंने लिखा था, दरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना आपके चेहरे को तकना बन गई आदत मेरी। आपके चेहरे को तकना बन गई आदत मेरी। आप जब से आए दिल लगता नहीं घर बार में। जब रोशनी यहाँ से जा रहे थे आप पाकिस्तान, मैंने लिखा था जा रहे हैं छोड़कर इस तरह जार में, जल्द आना लौट कर आका मेरे दरबार में। आपके चेहरे को तकना बन गई आदत मेरी। आप जब से आए दिल लगता नहीं दरबार में। तो मैंने दुआ करी, अल्लाह ताला ने मुझे सर्विस दे दी और उसके बाद में हाफ़िज़ रियाज ने सोचा कि मौलाना को मिल गई तो अब मैं भी कुछ होऊं। क्या बात है, बाबा से अल्लाह ताला ने उनको भी अता फरमा दी। एक कोताही तो होती है ना, 20 घंटे में उनको जाना पड़ा। यहाँ से गए सर्विस वहाँ कर रहे हैं तो हमारे मुर्शिद के हाथ बहुत लंबे हैं। शेख नवाज़े पे आते हैं तो बस हुजूर शादी बाबा का वो शेर है, शादी में आपको होठ हिलाने की देर है, करीब के लोगों को खिलाफतें दे देकर दूर भेज दिया और सरकार औलिया को पेशावर कोडेर से बुलाकर सब कुछ अता फरमाया और फरमाया कि ना मैं तुझसे जुदा होना चाहता हूँ और तू भी मुझसे जुदा नहीं होना चाहता। बस सीधा सरकार शादी में आ गया, नया अब्बस है और थोड़ी दूर पर आप चलेंगे हुजूर सरकार औलिया का मज़ार कुछ बात है। और जो खुसूसी बात मैं आप को बताना चाहता हूँ वो ये है कि आपने ऐसा पीर पहली मर्तबा सुनेंगे कि जिसको पीर ने अपनी हयात तैयबा में, ज़ाहिरी हयात में
अपनी मसलत अदा फरमाई हो। सरकार शाही मियां ने सरकार अल्लाह मियां को खिलाफत की मुरीद किया और उसके बाद में आपने फरमाया कि अब हमारा जो भी मुरीद होने के लिए आएगा अब हम खुद नहीं करेंगे बल्कि अब हमारे मुरीदों को सरकार अल्लाह मियां मुरीद और ये बताना था। जिस तरह से मेरे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी शरीफ में हुक्म फरमाया कि जितने सहाबा के दरवाजे मस्जिद नबवी शरीफ की तरफ हैं वो सारे के सारे बंद कर दिए जाए। अगर खुला रहे तो सिर्फ सिद्दीक़ अकबर का दरवाजा इस बात की तरफ मेरे बात में मेरी नयात करने के लिए मेरा जानशी और खलीफा अगर मेरे बात में कोई होगा तो सिद्दीक़ अकबर की तरफ शादिया ने इसी तरह से सरकार अल्लाह मियां को अपनी हयात ज़ाहिरी में हयात तैयबा में आपके सर पर पगड़ी बांधकर अपनी मसरत अता फरमाकर और ये बता दिया लोगों को कहे लोगों अगर वाकई शादी मियां के मुरीद होना चाहते हो और शादी मियां का फैजान लेना चाहते हो तो शादी मियां के मुरीद तो बहुत है खुलाफा तो बहुत है लेकिन अगर शादी मियां का फैजान चाहिए तो सरकार अल्लाह मियां की बारगाह है और सरकार अल्लाह मियां की बारगाह से फैजान चाहिए तो सरकार ताजुल औलिया और सरकार ताजुल औलिया का खुसूसी फैजान चाहिए तो हुजूर क़िबला आलम की ज़ात-ए गिरामी है और हुजूर क़िबला आलम का अगर खुसूसी फैजान चाहिए तो हुजूर क़िबला आलम को सरकार ने वैसे पाक ने फरमा दिया था कि अरे अब्दुल रशीद मियां तुम्हारा हकीकी मायने में जानशीन और तुम्हारा मसलक नशीन तुम्हारा बेटा अब्दुल अहद होगा। पुलिस ने ऐसा भी हुजूर सिराज आलम की सरकार जिंदाबाद सुभान अल्लाह। मैंने अर्ज किया कि ये तस्वीर करने के लिए हवा बहुत लंबे हैं। ये कहीं हो अकीदा रखिए पीर का तस्वर रखिए इंशाअल्लाह कोई परेशानी खरीद के नहीं आएगी। खुसूसी तौर पर आपके ईमान की हिफाजत होगी। चाहे कितने भी डाकू आपके ईमान को छीनने के लिए आएगा आपके अकीदे से खिलवाड़ करने के लिए कितने भी लोग आए तस्वर रखिए अपने पीर का हर मुश्किल हल होगी। तो मैं अर्ज कर रहा था कि ये हाथ बज़ाहिर हुजूर सिराज आलम के हाथ है लेकिन हकीकत ये है कि जिसने अपना हाथ आपके हाथ में ले लिया है दर हकीकत उसने अपना हाथ हुजूर क़िबला आलम के हाथ में लिया और जिसने हुजूर क़िबला आलम के हाथ में अपना हाथ दे दिया उसने ताजुल औलिया से होता हुआ हाजी मोहम्मद शेरिया गरज ये कि ये हुजूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हाथों में हाथ देना है जिसने सिराज आलम का दामन पकड़ लिया है कि उसने हुजूर गौसे आज़म का दामन पकड़ लिया है और जिसने हुजूर गौसे आज़म का दामन पकड़ लिया है उसने मुस्तफ़ा का दामन पकड़ लिया है और जो मुस्तफ़ा का हो गया वो खुदा का हो गया और जो खुदा का हो गया उसके लिए किसी चीज की कमी है। बारगाहे सरकारे बारगाह किस तमाम अताओं की बारिश होती है इस ज़वात कुदसिया पर और उस बारगाह का तो जो भी मंता होता है खुसूसी तौर पर हुजूर सिराज आलम हुजूर गौसे आलम के औलाद में जितने भी उनके बेटे हैं देखें जिगर जिगर होता है जिगर जिगर होता है जो औलाद होती है उसकी बात ही अलग है। बेशक उस सिलसिले से जितने खलीफा हैं वो चाहे किसी भी कास्ट से हो किसी भी बरादरी से हो वो सब जो मुत्तकी परहेज़गार हैं शरीयत के पाबंद हैं सुन्नत के पाबंद हैं वो सब हमारे सर के ताज हैं। किसी के भी हाथ में हाथ दिया जा सकता है लेकिन हकीकी मायने में जरा सोचें कि जब यजीद परीद ने दीन के अंदर खिलवाड़ करना शुरू कर दिया वो किस सहाबी का बेटा था बोलिए क्या वो सहाबी का बेटा था और उसकी जगह पर अगर कोई मुत्तकी परहेज़गार भी होता तब भी अहले मदीना नहीं बल्कि ममलकत इस्लामिया के लोग इमाम हुसैन के होते हुए उसे कबूल नहीं
बेशक है, बेशक। इमाम हुसैन को होते हुए इसलिए कि जब आना हो तो अगले के हाथ में हाथ नहीं दिया जाता है। जब गौसे आजम की आवाज जिस्मानी आवाज जब हुजूर ज़ाहिरी के साथ हमारे हाथ सामने हो तो फिर दूसरों के हाथ में हाथ नहीं दिया जाता है। गौसे आजम की आवाज में हाथ देना ही ये दानिशमंदी भी है, कोई अकलमंद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत सुभान अल्लाह। इनके हाथ दस्तगिरी के लिए बहुत करते हैं, ये जब चाहे तो एक वाक़या याद आया मुझे। गौसे आजम के औलाद में से हुजूर सैयद मेहर अली शाह साहब गालिबन पाकिस्तान में कोयला शरीफ में उनका मकान है। अंग्रेजों का जमाना था, रेलवे स्टेशन पर बैठे हुए थे, हाथ में तस्वीर पढ़ रहे हैं। एक अंग्रेज अफसर ट्रेन से उतरा और उसने देखा कि एक फकीर एक मामूली कपड़े पहने हुए हैं और बड़ा लापरवाही के साथ हमारे बेनियाजी के साथ अपनी तस्वीर के दाने गिरा रहा है, तस्वीर चल रही है, वो करीब आया। अंग्रेज का अफसर था और गालिबन पुलिस अफसर था वो। उसने करीब आने के बाद में मज़ाहिया अंदाज में तमस्कुराना लहजे में पूछा, ये बाबा जी क्या है? आपने जवाब नहीं दिया ये क्या है, बल्कि उसने सवाल किया, आपने भी सवाल कर दिया। आपने उसका जो रिवॉल्वर लगा हुआ था, पिस्तौल लगा हुआ था, उसके तरफ इशारा किया और फरमाया कि ये क्या है? कहा ये मेरा रिवॉल्वर है। एक सवाल उसने किया, एक सवाल आपने कर दिया। जरूर अल्लाह ठीक है। कहा ये मेरा रिवॉल्वर है, ये मेरी तस्वीर है। कहा ये तस्वीर आपको किसने दी? कहा ये रिवॉल्वर तुझे किसने दिया? कहा ये रिवॉल्वर सरकार बाजार ने दिया, तो मेरी सरकार ने दिया। कहा ये तस्वीर आपको किसने दी? कहा ये मेरे सरकार बाजार ने दिया। सुभान अल्लाह। कहा कि आप इस तस्वीर से क्या करते हैं? कहा तू इस रिवॉल्वर से क्या करता है? तो उसने बड़ा मुतकब्बिर था, उसने वो रिवॉल्वर निकाला और निकालने के बाद में पेड़ करीब में था, उसकी टहनी पर एक परिंदा बैठा हुआ था। उस परिंदे की तरफ निशाना ताका और फायर किया। वो परिंदा झटपटा कर वहीं पर ढेर हो गया। उसने गोली चलाई, परिंदे की लगी और परिंदा मर गया और वो जमीन पर आकर गिर गया। अब ये अल्लाह का वली गौसे आजम की औलाद रोगों से मुर्दे जलाए जाते हैं। नसीब ले गए, अपनी तस्वीर उस परिंदे पे लगाई, वो जिंदा हो और फिर उसी डाल पर बैठ गया। फरमाया कि मेरी तस्वीर ये काम करती है। तो हुजूर गौसे आजम अली अल्लाह तआला अन्हु अपनी औलाद का बहुत ख्याल रखते हैं। सरजमीन पीलीभीत शरीफ है, देखें कभी कभी इन बुजुर्गों को जला आ जाता है तो बड़े काम बनते हैं, बड़े काम बनते हैं। चंद शेर और दो तीन शेर और सुनाता हमारे। मेरी किस्मत का चमका सितारा, सुनने के पूर्ण है नहीं? मेरी किस्मत का चमका सितारा हर तरफ कैसे छाए हुए हैं। मेरी किस्मत का चमका सितारा हर तरफ कैसे छाए हुए हैं। तवज्जो के साथ में ये एक शेर सुनिए। मेरी किस्मत का चमका सितारा हर तरफ कैसे छाए हुए हैं। मुझ कदागर का है जो सहारा, मुझ कदागर का है जो सहारा। मेरे घर में वो आए, मुझ कदागर का है जो सहारा। मेरे घर में वो आए हुए हैं। मेरी किस्मत का चमका सितारा। मेरे मुर्शिद का मुझे पे करम है। अब ज़माने में मेरा
वफादारी बहुत जरूरी है। ये तरीकत का मामला है और तरीकत में एक होकर रहना हमारे पीर की तालीम है। अपने को छोड़ो मत और दूसरे को छेड़ो मत, यही बुजुर्गों की तालीम होती है। और हुजूर क़िबला आलम की ये खुसूसी तालीम है जिस पर ताला हम गुलामाने मदीना की सख्ती से अमल करते हैं। अपने पीरों की इतनी तारीफ करें कि हमारी सांसें कम पड़ जाती है उनकी तारीफ करने से, तो हम गैरों को क्या छेड़े। अल्लाह तबारक व तआला ने इतने बाकमाल पीरान निज़ाम हमें अता फरमाए हैं कि जिनकी तारीफ से फुर्सत नहीं है कि जो किसी दूसरे की मजम्मत में लगे। और हकीकत ये है कि यही तरीक़त की तालीम ही है, यही है सुन्नत व जमात को इसकी सख्त जरूरत भी है। अब जो लोग दूसरे पीरों की कमियां तलाशते फिरते हैं, जो दूसरों पर नमूस रमाई करते फिरते हैं, मैं तो समझता हूँ कि शायद तारीफ करने के लिए उनके पीर के अंदर वो चीजें मौजूद नहीं है। अगर तारीफ करने के लिए हुस्न व जमाल, वो शरीयत, वो तरीक़त अगर मौजूद होती तो फिर दूसरों की तरफ नजर नहीं उठाते। हम तो अपने पीर में मस्त रहते हैं, हमें तो हर जर्रे में अपने मुर्शिद का चेहरा नजर आता है, अपने मुर्शिद की शान नजर आती है। हमारे पीर ने फरमाया कि जिस बारगाह में जाओ, जिस खानकाह में जाओ तो तसव्वुर अपने पीर का रखो। इसलिए हकीकत यह है कि मिलेगा अपने पीर की बारगाह से। कहीं भी जाइए, जिसके हाथ में आप बिक चुके हैं, जिसका दाना आपने पकड़ लिया है, अगर वो राजी है तो कोई कुछ भी कर ले, जहाँ जाओगे वहाँ पर मुर्शिद का फैजान मिलेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रत ज़करिया मुल्तानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ऐलान फरमा दिया कि जो मुझे देख लेगा उसकी मग़फ़िरत हो जाएगी। और इसके लिए मालूम उन्होंने क्या किया, मुल्तान के अंदर एक हाथी सजवाया और उस पर बैठे और गिरा करने वाले को मनाली को शहर की गलियों में भेज लेके जाओ और ऐलान कर दो कि जो ज़करिया मुल्तानी को देख लेगा उसकी मग़फ़िरत हो जाएगी, वो जन्नत का हक़ हो जाएगा। अब इतना सुनना था, ये मामूली बात नहीं थी। अल्लाह के वली की ज़बान से जो बात निकलती है, अगर शराबी देख ले तो उसकी भी मग़फ़िरत, अगर कोई कितना भी बड़ा गुनाहगार अगर ईमान सलामत है, अल्लाह के वली ने अगर कर दिया है तो मग़फ़िरत होकर रहेगी, जन्नत मिलकर रहेगी। इसलिए कि मिशकात शरीफ की हदीस से बात है, आपके दरवाजे पर आने वाले कितने दरवेश और फकीर ऐसे हैं कि जिनको अपने दरवाजों से तो भुगतान दोगे, लेकिन अगर वो ये कसम खा ले अरे मौला इस पहाड़ को अपनी जगह से हटा दे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने दोस्तों में डाल सकता है, उनके कसम को पूरा फरमाता है। ये अल्लाह के वलियों की शान होती है। हज़रत ज़करिया मुल्तानी ने ऐलान फरमा दिया कि जो मुझे देख लेगा उसकी मग़फ़िरत हो जाएगी, वो जन्नत का हक़दार हो जाएगा। बोलो भाई, अगर कोई ज़करिया मुल्तानी को देखेगा तो जन्नत मिलेगी नहीं मिलेगी? बोलिए अल्हम्दुलिल्लाह। अब मेरे सुन्नत व जमात का ये अक़ीदा है, ये ईमान है कि अल्लाह के वली ने कहा है तो ऐसा होकर रहेगा। यही हाल था मुल्तान का पब्लिक का, कहा कि हवाका के घरों से दौड़े चले आए। कोई दुकान में बैठा है, उसने दुकान को बंद किया, दौड़ा चला रहा है। आप जिस रास्ते से आपकी सवारी गुजरने वाली है, लोग खड़े हो गए, हर तरफ हुजूम है, लोगों का भीड़ है कि बस ज़करिया मुल्तानी को देख लो, आज मग़फ़िरत हो जाएगी। हकीकत ये है, देखो हम जनाज़ा पढ़ते हैं ना, इसलिए पढ़ते हैं कि मय्यत की मग़फ़िरत हो जाए। बोलिए, जनाज़ा पढ़ते हैं इसलिए वो दुआए मग़फ़िरत होती है। नमाज़े जनाज़ा जो होती है वो हकीकत में दुआ होती है, यूँ समझिए कि दुआए मग़फ़िरत होती है। हुज़ूर शाही मोहम्मद शेरनिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने किसी वक्त हज़रत मौलाना शाह सलामतुल्लाह रामपुरी अलैहि रहमा से फरमाया था, मौलवी साहब हम आपसे कोई काम लेंगे, क्या हुज़ूर बता दीजिए, क्या वक्त आएगा तो पता चल जाएगा। आपका जब विसाल हुआ, अचानक बगैर किसी तरह के हज़रत मौलाना शाह सलामतुल्लाह साहब रामपुरी पीर ज़मीन पर पहुँचे और वहाँ पर देखा कि बड़ी भीड़ लगी हुई है। हुज़ूर ने पूछा मामला क्या है? कहा कि शादी बाबा का विसाल हो चुका है, अब नमाज़े जनाज़ा पढ़ाने के लिए किसी का इंतजार है, इमाम का इंतजार है। हज़रत मौलाना शाह सलामतुल्लाह साहब को देखकर एकदम से नारे तकबीर की सलाह बुलंद हुई कि अपनी जिंदगी मुबारक में अगर किसी सबसे ज्यादा किसी ज़ाते गिरामी को, किसी आलिम को अगर पहलू में नजर रखती थी, ज़ाते गिरामी
अल्लाह के वलियों की। तो हज़रत ज़करिया मुल्तानी ने ऐलान फरमा दिया कि जो आज मुझे देख लेगा, ये खुद से कुछ नहीं कहते हैं, बस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इल्हाम फरमाता है। वली का दरिया मोहब्बत और रहमत है, जब जोश में आ जाए न जाने कब जोश में आ जाए। इसीलिए तो कहते हैं कि दरवेशों की बारगाह से छिपते रहो। जिस तरह से चक्की के बीच में वो होती है कीली, सारे दाने पिस जाते हैं गेहूं के, लेकिन जो दाना कीली से चिपट जाता है वो कभी पिसता नहीं है। इसीलिए तो कभी दास कहता है कि चाकी चाकी सब कहे, कीली कहे ना कोई, तो कीली से लागा उसका बाल देखा हो। तीर के तलवार से लग तो जाइए, इनके तलवार से चिपट तो जाइए। न दुनिया में कोई तकलीफ और कोई बीमारी आपको नुकसान दे सकती है, न आखिरत में कोई आपको नुकसान कर सकता है। अल्लाह इनकी लाज रखेगा, इनके वली से वसीले से तुम्हारी लाज रखेगा। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, औलादे गौसे आज़म जिंदाबाद, हम शबीए गौसे आज़म जिंदाबाद, हम शबीए गौसे आज़म किबले आलम, किबले आलम, शबीए गौसे आज़म किबले आलम, किबले आलम, अहमद हुजूर सिराज आलम। जिंदाबाद, जिंदाबाद। अब ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का ऐलान सुना। हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की महफिल सजी हुई थी। आप किसी ने वहाँ भी आकर ये खबर फैला दी कि ज़करिया मुल्तानी का ऐलान है कि आज जो हमें देख लेगा उसकी मग़फ़िरत हो जाएगी। अब उस महफिल में जितने बैठे हुए थे हमारी और तुम्हारी तरह, वो सब उठे किसे जन्नत, बोलो किसे जन्नत नहीं चाहिए, मग़फ़िरत किसे नहीं चाहिए। अरे मरने के बाद में जन्नत किसी को मिलेगी, सौदा उधार है। अल्लाह के वली की बारगाह में सौदा नकद है, नकद सौदा लेने के लिए कौन छोड़ देगा। अब जिसने कोर्ट का चला जा रहा है सब चले गए, हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रह गए। और आपका एक लोटा मांझने वाला 40 साल से 6 साल का लोटा मांझता था, आपके बावर्ची खाने में आपकी खिदमत करता था, आपके लिए वुज़ू का पानी दिया करता था, वो बैठा रह गया। उसे बुलाया बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने और फरमाया, बैठे शरीफ भाई, फरमाया कि उसे बुलाया गया और फरमाया कि अरे सब कहाँ चले गए। क्या हुजूर ऐलान नहीं किया ज़करिया मुल्तानी ने कि जो उन्हें देख लेगा वो जन्नत का हकदार हो जाएगा, उसकी मग़फ़िरत हो जाएगी। फरमाया अच्छा सब चले गए। हाँ हुजूर सब चले गए, कोई नहीं बचा। क्या हुजूर कोई भी नहीं बचा, क्या तू क्यों नहीं गया, तू क्यों नहीं गया, क्या तुझे जन्नत नहीं चाहिए थी, तुझे मग़फ़िरत नहीं चाहिए। तो उसने पलट कर बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर की तरफ देखा और कहा हुजूर मग़फ़िरत के लिए क्या आपका लोटा मांझना काफी नहीं है। आपका लोटा मांझ रहा हूँ, क्या आप इस लोटा मांझने वाले की लाज नहीं रखेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न-ए आमद-ए सिराज-ए आलम, जश्न-ए आमद-ए सिराज-ए आलम, फैज़ान-ए हुज़ूर शाजी मोहम्मद शेर मियां, फैज़ान-ए सरकार अल्लाहू मियां, फैज़ान-ए सरकार ताजुल औलिया, फैज़ान-ए हुज़ूर सिराज-ए आलम, फैज़ान-ए हुज़ूर क़िबला-ए आलम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आखिरी बार अल्लाह फिर इंशाअल्लाह आप रूहानी ख़िताब समाप्त फरमाएं। आखिरी पीलीभीत की सरजमीन है, हमारे बुजुर्ग काले कपड़े पहनते हैं और ये काले कपड़े अपने हमारे सिलसिले के जो खुलाफा है वो भी पहनते हैं। जिस दरवेश ने कोई रंग अगर चलाया है वो सिर्फ इसलिए को कोई देवबंदी कोई वहाबी देख ले और समझ ले कि ये सादी कपड़े पहने हुए, ये किसी के हाथ में भिख चुकाए या कब्जे में आने वाला नहीं। कोई वारसी कपड़े पहने हुए शैतान जाता है वहां पे जहाँ थोड़ा कागज होता है, लिखने के लिए जगह होती है पूरी, जहाँ चाहे जो लिखे, लेकिन जहाँ पर लिखने के लिए जगह ही नहीं बची वहां क्यों जाएगा। क्या बात है। अब उसने ऐसा रंग चलाया कि रंग चढ़ाने की जगह ही नहीं, तो इन रंगों पर तो रंग चढ़ भी सकता है। हालांकि जिस अल्लाह के वली के हाथ में हाथ दे दिया तो अब रंग चढ़ने वाला नहीं है, लेकिन मुमकिन है। लेकिन एक काला रंग ऐसा है कि डाई करने वाले के पास लेके जाइएगा कि इसको सफेद कर देगा। वाह 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 वाह। क्या कोई सफेद कर सकता है उसको? अच्छा सफेद मगर पीला कर दे, ला सकते हैं पीला करा के? छोड़िए, लाल करा सकते हैं। वो क्या कहेगा झुलाहट के साथ आकर में, अरे भाई ये काला रंग है, उसमें कोई रंग चलता नहीं है। वाह वाह वाह, हमारे पीर ने ऐसा
तेरे कदमों में मुकद्दर से जगह पाई है, तेरे कदमों में मुकद्दर से जगह पाई है, तेरी निस्बत मुझे दरबार में ले आई है, और ऐसी पोशाक मेरे पीर ने पहनाई है, क्या बात है बेशक। ऐसे पोशाक मेरे पीर ने पहनाई है, जर्रे जर्रे में तेरी शक्ल नजर आई है, जर्रे जर्रे में तेरी शक्ल नजर आई है। तो ऐसी काली पोशाक पहनाई है, इस सबको बताने की तारीफ कराने की जरूरत पड़ेगी। आप कपड़े मत पहनिए, खाली काली टोपी लगा के कहीं चले जाइएगा तो आपसे दो बातें कहेगा, आपसे कुछ नहीं पूछेगा। या तो आप पीलीभीत के रहने वाले हो, और अगर पीलीभीत के लिए तो पीलीभीत के निया से मुरीद हो। ये ऐसा रंग हमारे पीरों ने अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर शादी मियां का रंग है, ये इतना गाढ़ा और ऐसा अनोखा रंग है जिस पर कोई रंग चलता नहीं। ताजुल औलिया सैयद अब्दुल कदीर में रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जो हुजूर के दादा गिरामी हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बड़ी असमतें आपको अता फरमाई, बड़ी इनकी जलालत, बड़ी इबादत और रियाजत अल्लाह रब्बुल इज्जत ने विलायत के उस ऊंचे आला मकाम पर फाइज किया कि हर किसी हर कसो नाकस का वो बस की बात नहीं है। अल्लाह ने वो आपको विलायत का आला मकाम अता फरमाया, दरबारे और अनवार में बैठे हुए हैं। आखिरी बात, एक मुरीद थे आपके जिनका नाम था मिर्जा महबूब बेग। क्या नाम था? याद रखें, मिर्जा महबूब बेग। ये हवा हवाई करामतें नहीं है जो 50 साल या 100 साल के बाद में पैदा हो। अल्हम्दुलिल्लाह।